तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्किनाइल एंड एल्काइनाइल ग्रुप। हम देखेंगे कि एल्किनाइल एंड एल्काइनाइल ग्रुप क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ कुछ बताना चाहूँगा और ये देखेंगे कि अगर कभी भी हम एल्केन लेते हैं, एल्केन से अगर हम हाइड्रोजन ड्रॉप करते हैं तो हाइड्रोजन ड्रॉप करने के बाद बनता है एल्काइल। हाइड्रोजन ड्रॉप करने के बाद बनता है एल्काइल। जनरली होता क्या है, एन हटा के वाई जोड़ दिया जाता है। एन हटा के कभी भी अगर एन रहेगा, हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद वहाँ पे कौन आ जाता है, आइल। तो एल्केन से बन जाता है एल्काइल। उसके बाद से अगर हम यहाँ पे एल्केन के बाद अगर एल्कीन ले, एल्कीन में से अगर हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो इस बार ई हटेगा, तो एल्क ई एन सेम रहेगा, लेकिन ई हट के यहाँ पे जुड़ जाएगा वाई एल, तो हो जाएगा एल्किनाइल हो जाएगा। अगला हम लेते हैं, अगर हमारे पास एल्काइन है, एल्काइन से अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, हटाते हैं, तो फिर यहाँ से कौन हटेगा, ई, और ई हटेगा तो फिर कौन जुड़ जाएगा, वाई एल वहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये होगा एल्काइनाइल। ये इतनी चीज़ थी जो हमें जाननी थी। अब जनरली ये है कि यहाँ से ई क्यों ड्रॉप होता है, तो हमको पता है ई, और यहाँ पे आ रहा है वाई एल, तो ये वॉवेल है, और वाई एल जब इसकी साउंड करेंगे तो आइल आता है, और आइल हमको पता है कि सबसे पहले वावेल आता है, तो इसको हटना पड़ जाएगा, तो यहाँ कौन आएगा, वाई एल। तो इसके बाद से हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि कैसे यह है। अगर हम यहाँ से एल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो ए एन ई हट के वहाँ पे लग जाएगा आइल, तो हो जाएगा एल्काइल। फिर वहीं पे अगर हमारे पास एल्कीन है, एल्कीन में से हटेगा ई, और जब ई हटेगा, ई हटने के बाद वहाँ पे उसके पास जुड़ जाएगा वाई एल, तो हो जाएगा एल्किनाइल। फिर अगली बार देखेंगे एल्काइन में, एल्काइन का भी ई हटेगा, अगर जब कभी हम हाइड्रोजन को निकालते हैं, वैलेंसी फ्री करते हैं उसकी, तो हाइड्रोजन निकालने के बाद ई हटेगा और जुड़ेगा कौन, वाई एल, आइल, तो ये होगा एल्काई, ये यन है तो ऐसे रहेगा एल्काइनाइल। जनरली यही होना है। उसके बाद से हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे क्या होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एथीन है। एथीन क्यों, क्योंकि डबल कार्बन है, 2 कार्बन, और 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट आता है एथ। उसके बाद से ये डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के लिए लगता है इन, तो ये हमारा है एथीन। अब होता क्या है, इसमें से हमको एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, और एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो रहा है तो या तो यहाँ से निकालिए या तो यहाँ से, दोनों बात क्या है, सेम। और जब दोनों बात सेम है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला हाइड्रोजन निकालेंगे अगर, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये वैलेंसी हो जाएगी फ्री। और जब ये वैलेंसी फ्री हो जाएगी तो यहाँ पे नाम बदल जाएगा, पहले एथीन था, तो एल्किन देख रहे ई हटा के हमको वहाँ क्या लगाना है, वाई एल, तो मैं यहाँ पे एथ ई एन वैसे लिख दे रहा हूँ, लेकिन लास्ट में क्या, ई हटा के क्या लगा दूंगा, वाई एल, तो हो जाएगा एथिनाइल। ये हो जाएगा एथिनाइल। इसको एथिनाइल ना बोल के एक चीज़ और भी बोल सकते हैं, वो है विनाइल। और ये जो विनाइल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली बार जो भी क्वेश्चन आएंगे वो विनाइल के ही बोलेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे एथिनाइल के बारे में बताइए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नेम है 1 2 3, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट आता है प्रोप, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट जो होता है वो होता है प्रोप। अब उसके बाद से देखेंगे डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे है तो यहाँ पे 1, और उसके बाद से डबल बॉन्ड है तो हो जाएगा प्रोप 1 इन। अब प्रोप 1 इन में से हम अगर हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये हाइड्रोजन हटेगा इस वाले कार्बन से, ये जो sp3 कार्बन है इस वाले कार्बन से हटेगा, तो हमारा यहाँ पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2, और ये यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री। यहाँ पे इसकी वैलेंसी हो गई फ्री। अब जनरली हम देखेंगे क्या, जनरली हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड। जब कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, जब डबल बॉन्ड होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए होता है sp3। तो हमें ये पता होनी चाहिए, अगर कोई भी डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा कार्बन अगर sp3 है तो उसको बोलते हैं एलाइल, एक बार फिर देखेंगे, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के लिए होता है sp। यहाँ देख सकते हैं आप, अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3, अगर डबल बॉन्ड है तो sp2, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। मैं बातें कर रहा हूँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, और sp2 कार्बन से डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा रहता है और अगर वो sp3 है तो उसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। ये हमारा कहलाएगा एलाइलिक कार्बन। अब फिर हम देखेंगे इस कंपाउंड का नेम क्या हो सकता है, तो नेम लिखने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे 1 2 3, 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखते क्या है, प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप। अब नंबरिंग करेंगे कि ये किधर कहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से डबल बॉन्ड नहीं करेंगे हम लोग, हमको पता है लोवेस्ट मल्टीपल बॉन्ड होनी चाहिए, लेकिन ये वैलेंसी फ्री है तो काउंटिंग इधर से होगी 1 2 और ये 3, तो 2 पे हमारा यहाँ पे क्या है, इन, 2 इन लिखने के बाद उसके बाद से हमको पता है कि एल्कीन में से अगर हाइड्रोजन हटाएंगे तो वाई एल लगाते हैं, तो ई हट जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा वाई एल, जो कि ये हमारा बन गया प्रोप 2 इनाइल। इसको हम लोग बोल सकते हैं एलाइल भी,
इसको हम बोल सकते हैं एलाइल। जनरली एक बार और हम समझना चाहेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सबसे पहले हम समझें विनाइल क्या होता है और एलाइल क्या होता है। विनाइल क्या होता है और एलाइल क्या होता है। तो विनाइल और एलाइल समझने के लिए हालांकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो मैं कॉपी को थोड़ा आगे करना चाहूँगा। तो विनाइल वो होगा जब हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH ये कार्बन की वैलेंसी फ्री हो। जनरली हम इसी को बोलेंगे विनाइल, ये हमेशा ध्यान में रहे। और जो एलाइल होगा, एलाइल के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये वैलेंसी फ्री। एल्किन से अगर हम हाइड्रोजन को ड्रॉप करते हैं तो वो विनाइल होगा। और अगर एल्किन से डायरेक्टली कार्बन जो जुड़ा है वो sp3 कार्बन है और हाइड्रोजन को ड्रॉप किया गया तो वो एलाइल होगा। एक बार फिर, एल्किन से डायरेक्टली हाइड्रोजन जो sp3 कार्बन है वो अगर sp3 कार्बन रहा तो उसको बोलेंगे एलाइल। अब इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन हमारे पास, तो अगला हमारे पास क्वेश्चन दिया है और वो क्वेश्चन है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड को हमको लिखना है और विनाइल क्लोराइड लिखने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये विनाइल हम लिखे कैसे। तो मैंने बताया था विनाइल लिखने के लिए CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH और ये वैलेंसी होनी चाहिए फ्री। जब ये वैलेंसी आप फ्री करते हैं तब आपका ये कहलाएगा ओनली विनाइल। लेकिन हमको लिखना विनाइल क्लोराइड, तो क्लोराइड के लिए यहाँ पे लिख देंगे Cl, जो कि हमारा हो गया विनाइल क्लोराइड। ठीक इसी तरह हमको लिखना है विनाइल एमीन। विनाइल एमीन लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे विनाइल, तो विनाइल फिर वही CH2 डबल बॉन्ड CH और ये वैलेंसी फ्री। हाइड्रोजन निकाल के उस वैलेंसी को हमने क्या किया था, फ्री किया था। अब यहाँ पे विनाइल एमीन लिखना है तो एमीन को हम लोग लिखते हैं NH2। उसके बाद से अगला विनाइल कैटायन। तो सबसे पहले हम विनाइल लिखेंगे और विनाइल का होता है एल्किन है। एल्किन में से क्या ड्रॉप करना रहता है, हाइड्रोजन को, और जब हाइड्रोजन को ड्रॉप करते हैं तो विनाइल बनता है। तो इस बार विनाइल कैटायन, कैटायन का मतलब ही होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया विनाइल कैटायन। उसके बाद से हम लिखेंगे एलाइल क्लोराइड। तो एलाइल क्लोराइड लिखने के लिए सबसे पहले हमको आना चाहिए एलाइल के बारे में, और हमने बताया था कि एलाइल लिखने के लिए सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद से इसमें रहना चाहिए आपका sp3 कार्बन रहना चाहिए, sp3 कार्बन। अब ये जाके आपका कहलाएगा एलाइल। हालांकि फिर एक बार देख लीजिए, एल्किन से वो कार्बन जुड़ा हो जो sp3 हो, जो sp3 कार्बन हो, तब जाके क्या कहलाएगा, एलाइल। लेकिन हमको लिखना क्या है, एलाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे हम लगा देंगे Cl। अब हुआ एलाइल क्लोराइड। फिर एलाइल एमीन। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, एलाइल। एलाइल लिखने के लिए एल्किन है, एल्किन से डायरेक्टली sp3 कार्बन अटैच होना चाहिए, तो अब वो हमारा एलाइल, और एलाइल में हम क्या जोड़ देंगे, एमीन NH2, तो हो जाएगा एलाइल एमीन। एलाइल एमीन लिखने के बाद अब हम लिखेंगे एलाइल एल्कोहल। तो एलाइल फिर लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद से sp3 कार्बन CH2, ये एलाइल हो गया। इतनी सी चीज़ें जो है वो है एलाइल, लेकिन अगर हम इसमें OH जोड़ दिए तो हो जाएगा एलाइल एल्कोहल। एक बार फिर देखिए, अगर एल्किन है, अगर एल्किन से डायरेक्टली जो कार्बन है वो अगर sp3 कार्बन है और उसकी एक वैलेंसी अगर फ्री है तो उसको, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, तो उसको बोलते हैं एलाइल, बस इतना जान जाइए कि एलाइल क्या होता है, एल्किन से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होना चाहिए वो sp3 कार्बन होना चाहिए। उसके बाद से एलाइल कार्बो कैटायन। तो फिर हमको यहाँ पे क्या लिखना है, एलाइल, और एलाइल लिखने के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2, एक वैलेंसी फ्री रहना चाहिए, लेकिन हमको यहाँ पे लिखना कार्बो कैटायन, और कार्बो कैटायन जब आता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव चार्ज। ये अब हमारा हो गया एलाइल कार्बो कैटायन, ये हो गया हमारा एलाइल कार्बो कैटायन। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा